बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी है और आपके जिस्म में दर्द रहता है, कभी किसी जोड़ में कभी किसी जोड़ में, आपको बैठते उठते हुए थकावट सी महसूस होती है, तो ये सब अलामात हैं हड्डियों में कमज़ोरी की। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि वक्त के साथ साथ आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपके सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, ऐसी ही आपकी हड्डियाँ भी, इसमें एजिंग प्रोसेस जो है उसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला फ़ारूक ख़ान है। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूट में अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्थोपेडिक काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको जिस बारे में बताऊँगा वो है हड्डियों की कमज़ोरी के बारे में। हड्डियों की कमज़ोरी को मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हड्डियों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करती जाती है। आपको मैं सिंपल लफ्ज़ों में ये समझाता हूँ कि हमारी जो हड्डियाँ उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, जबकि कैल्शियम के बहुत ज़्यादा स्पॉट्स पड़े होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये स्पॉट्स कम होते जाते हैं। जितना बॉडी में कैल्शियम कम होगा उतनी ही हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। इसकी वजूहात अगर आप देखें तो बहुत सारी हैं। नंबर 1 हमारा लाइफस्टाइल ये है कि पहले जैसे एक्सरसाइज की जाती थी उससे आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। जितना आप हड्डियों पे बोझ डालेंगे, जितना इसको यूज़ करेंगे, उतनी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। दूसरी चीज़ आपकी डाइट में खालिस चीज़ का मिलना नामुमकिन हो गया है। इसमें खालिस दूध चाहिए, हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट चाहिए। और दूसरा जो कैल्शियम जिन चीज़ों में पाया जाता है वो है वाइट तिल में होता है, बादाम में होता है। तो ये चीज़ें हमने अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी होती है। जैसे जैसे ये चीज़ों की आप इस्तेमाल सही नहीं करते, आपको खालिस दूध नहीं मिलता, तो इसमें आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हड्डियों को मजबूत करती जाती हैं। मैं एक और आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ, जैसे हम बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हैं ताकि ओल्ड एज में वो हमारे काम आएँ, ऐसे ही आपने अपनी हड्डियों का भी एक बोन बैंक बनाना है। इस बोन बैंक में आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें कैल्शियम डालते जाना है। वो कैल्शियम जितना आपकी हड्डियों में मजबूत होगा, जैसे आपके बैंक के पैसे आपकी लेट लाइफ में काम आते हैं, ऐसी आपकी हड्डियों की मजबूती आपको लेट लाइफ में काम आएगी। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पीक बोन मैस कहते हैं, जो कि 30 साल की उम्र में होता है। जितनी आप अपनी खुराक में अच्छी खुराक इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम वाली खुराक इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और आपका बोन बैंक बढ़ता जाएगा और लेट लाइफ में आपकी बोन मजबूत होंगी और आपको लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलेगी। तो अब हम इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। नंबर 2 अपनी डाइट में, अपने लाइफ में एक्सरसाइज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो अगर डाइट में हमें अगर कैल्शियम वगैरह नहीं मिलता तो इसके लिए हम कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। तकरीबन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, जो कि दूध के 1 या 2 गिलास में पूरी हो जाती है। अगर ये नहीं मिलती तो कैल्शियम के सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके साथ विटामिन डी लेना होता है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि आपको डाइट में कम मिलता है, इसके लिए इसके सप्लीमेंट लेने ज़रूरी हैं। सो कैल्शियम और विटामिन डी आपने लेना है आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए। उसके बाद आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। एक्सरसाइज में ऐसी एक्सरसाइज जिनमें आपकी हड्डियों पे थोड़ा बोझ पड़ता है वो आपने किया करनी है। उसको स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज कहते हैं, जैसे कि साइकिलिंग चलानी, लाइट वेट उठाना। तो इससे आपकी हड्डियाँ और मजबूत होंगी। इन केस कि आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं हो रही तो आपको क्या इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे? आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, आपको स्पाइन में आपके वर्टिब्रा जो मोरे हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। बाज़ औक़ात तो इस कमज़ोरी की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ही कॉमन है। उनको कहते हैं फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर जो एक रिस्ट का फ्रैक्चर है, मेडिकल लैंग्वेज में उसे कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरे नंबर पे वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है, मोरो के फ्रैक्चर हैं जो कि साइलेंटली आपको फ्रैक्चर हो जाता है, आपको बैक पेन शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे हिप का फ्रैक्चर है। हिप का फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन है। ओल्ड एज में कोई भी आदमी जो हल्की सी चोट लगती है, गिरता है, तो उसके हिप का फ्रैक्चर, जिसे नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर कहते हैं। जो तीनों फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए आपकी जो एक्सपेंसेस लगते हैं उससे बहुत ही कम आपको कैल्शियम और विटामिन डी लेने में लगते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने में लगते हैं।
अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। दूसरा नंबर है कि आपने अपॉइंटमेंट के लिए मरहम के थ्रू और या डायरेक्ट मेरे क्लिनिक पे जो कि फारूक हॉस्पिटल में है वहाँ भी अपॉइंट ले सकते हैं जो ठोकर पे है, और या मरहम के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।